करेंगे आखेटक या खाद्य संग्राहक। इस चैप्टर में बताया गया है कि आखेटक और खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता है। आज से 20 लाख साल पहले 20 लाख साल पहले जो आरंभिक मानव रहते थे उनके भोजन को संग्रहित या बटोरने या खाने के भी अलग अलग तरीकों के आधार पर उन्हें आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक कहा जाता था। और ये जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, फलों फूलों को चुनते थे, कंद मूलों को चुनते थे, बीजों को इकट्ठा करते थे, पक्षियों के अंडों को प्राप्त करते थे। ये इनका मुख्य भोजन हुआ करता था। और अब अगला पॉइंट इसमें ये आता है कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक मानव, जाहिर सी बात है कि आरंभिक मानव उस समय कोई व्यवस्थित सामाजिक परिवेश नहीं था। उस समय कोई स्ट्रक्चर्ड कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें खाने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए इस क्षेत्र से उस क्षेत्र या फिर जंगलों के इस भाग से उस भाग तक उन्हें घूमते रहना पड़ता था। तो सबसे पहला चीज होगा उनके भोजन की तलाश। भोजन की तलाश में आरंभिक मानव जंगल के इस भाग से उस भाग या इस जगह से उस जगह, इस स्थान से उस स्थान तक विचरण किया करते थे। भोजन की तलाश में क्या क्या हो गया, जैसे कि फल और फूल, पेड़ पौधे, अंडा, जानवरों के मांस के लिए वो इधर उधर भटकते रहते थे। तो पहला भोजन की तलाश। और दूसरा है हमारा दूसरा चीज है हमारा शिकार। उस समय अधिकांशतः मनुष्य शिकार करते थे, आरंभिक मानव शिकार करते थे। वो जानवरों का शिकार करने के लिए इस स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, या फिर मछली पकड़ने के लिए तो वो इस स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते थे। और दूसरा मौसमी फलों की तलाश। मौसमी फल, जैसा कि हम आज भी जानते हैं कि हर मौसम में एक फल का सीजन होता है। हर मौसम में अलग अलग फल पैदा होता है और उस सीजन के बाद, उस मौसम के बाद वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार उस समय भी आरंभिक मानव सीजनी फलों, मौसमी फलों की तलाश में भी इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक विचरण किया करते थे, घूमते रहते थे। और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण, वो है पानी की तलाश। जैसा कि हम जानते हैं कि बरसात में पानी की उपलब्धता रहती है, नदियां, झील, तालाब, गड्ढे सभी भरे रहते हैं, तो पानी आसानी से बरसात और ठंडे के दिनों में मिल जाती है। और गर्मी के दिनों में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तो पानी सूख जाता है, छोटी छोटी नदियां तक सूख जाती हैं, तालाब झील तक सूख जाते हैं। तो वो पानी की तलाश में इस स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते थे। इस प्रकार इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरंभिक मानव की जानकारी के बारे में बताया गया है। तो आरंभिक मानव की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो आरंभिक मानव की जानकारी हमें पूरा स्थल से प्राप्त होती है। पूरा स्थल अब किसे कहते हैं, तो वैसे स्थान जहाँ की खुदाई करने पर हमें औजार, बर्तन, इमारत के अवशेष मिलते हैं, उनका जब पुरातत्वविदों द्वारा अध्ययन किया जाता है तो हमें उस समय या उस काल की जानकारी मिलती है कि उस समय लोग कैसे जीवन यापन करते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। ये हमें जानकारी पूरा स्थल के द्वारा प्राप्त होती है। और जब पूरा स्थल का अध्ययन किया जाता है तो हमें क्या क्या पता चलता है, तो हमें रहने की जगह, आरंभिक मानव के रहने की जगह की हमें जानकारी मिलती है। और ये जानकारी कहाँ मिलती है, तो भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के घाटी पर, यहाँ पर जो गुफाएं और कंदराएं मिली हैं उससे हमें ये पता चलता है कि आरंभिक मानव गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। और पुरास्थलों के अध्ययन से हमें ये भी पता चला है कि आग की खोज के बारे में पता चलता है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा में
राख के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आरंभिक मानव को आग के बारे में जानकारी थी। और आग का उनका क्या उपयोग था, तो वो गुफाओं में कंदराओं में अंधकार होता था, तो इसलिए प्रकाश के लिए उपयोग करते थे। और दूसरा, मांस को भूनने या पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करने के लिए भी वो आग का इस्तेमाल किया करते। पाषाण काल उस समय काल को जिसमें मानव पत्थरों से बने हथियारों या औजारों का उपयोग करते थे, या फिर उनकी जीवन शैली पूरी तरह से पत्थरों पर आधारित थी। उस समय को इतिहास में पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को आरंभिक काल भी कहते हैं, और यह समय 20 लाख साल से 12,000 साल तक के समय को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। और देखिए, पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब होता है प्राचीन यानी पुराना, और पाषाण मतलब पत्थर से बना हुआ, यानी पूरा पाषाण काल पुराने समय में 2 शब्दों से बना है, प्राचीन और पत्थर से बना हुआ। और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ कहा जाता है। यह समय अवधि 12,000 साल से 10,000 साल के बीच तक के अवधि को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस समय काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय छोटे पाषाण यानी छोटे पत्थरों के औजारों का उपयोग होता था, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इस समय हाशिया और आरी जैसे छोटे पत्थर के ये सभी छोटे हथियार है, तो छोटे पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे, जो जानवरों की हड्डियों या लकड़ियों के से इन हथियारों का मुठ बनाया जाता था, पकड़ने के लिए मुठ बनाया जाता था। और इसी काल में मध्य पाषाण में ही पर्यावरणीय बदलाव हुए, और धीरे धीरे मानव विकास की ओर बढ़ा, सभ्यता की ओर बढ़ा। और इसके अगले चरण को नव पाषाण काल कहते हैं, जो 10,000 साल पहले से शुरू हो चुका था, तो इसको हम नव पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से पहले जो घटित घटनाएं हुई है उनकी चर्चा करता है। जैसे कि मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुए। जब जलवायु परिवर्तन हुए, धीरे धीरे गर्मी बढ़ी, तो बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान बनने के चलते शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई, जैसे कि हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय। इन सभी की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी, और इनका शिकार करने वाले जानवरों की भी बढ़ोतरी होने लगी, और मानवों को भी भोजन आसानी से उपलब्ध होने लगे, क्योंकि शाकाहारी जानवरों की यानी शिकार की उपलब्धता बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, तो उनको शिकार में आसानी होने लगी। और इसी के साथ साथ हमारी सभ्यता आगे की तरफ बढ़ चली। और अगला इसी में संक्षेप में बताया गया है। ये सब खेती और पशुपालन की शुरुआत है, क्योंकि वो शिकार करने के लिए निकले, तो वो इस धरती के विभिन्न स्थलों में विचरण किए, तो उन्होंने धीरे धीरे फसलों को पहचानना शुरू, खाने वाली चीज़ों को पहचानना शुरू किया। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों को शिकार की जगह उपयोग करना शुरू किया, और उन्हें धीरे धीरे गेहूं के बारे में जानकारी मिली, जौ जैसे फसलों के बारे में जानकारी मिली, और धीरे धीरे इनके बीजों को इकट्ठा करने लगे, उन्हें खाने लगे। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहला पशुपालन का सबसे पहला चरण है कि उन्होंने कुत्ते के पूर्वज को सबसे पहला पालतू बनाया गया। और इसी के साथ साथ आगे संक्षेप में एक टॉपिक बताया गया है, नवीन जीवन शैली की शुरुआत हुई इसी प्रकार, क्योंकि उन्होंने गेहूं और जौ जैसे कुछ कृषि उत्पाद यानी अनाजों का उन्होंने बीजों को चुनना शुरू कर दिया, और उन बीजों को समझना शुरू कर दिया कि ये कब उगते हैं, कब पकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने
फसल यानी कृषि की शुरुआत की, धीरे धीरे शुरुआती चरण है ये सब, धीरे धीरे शुरू किए। फिर उनके बीजों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने को हम कहते हैं कि भंडारण किया। भंडारण किया तो सिर्फ फसलों का है, बीजों का ही भंडारण नहीं किया, अनाजों का ही भंडारण नहीं किया, इन्होंने पालतू पशु बना करके भी मांस का एक तरह से भंडारण किया। तो भंडारण किया, फिर इन्होंने भंडारण करने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए और टोकरियां बनाए, पेड़ों के छाल की, पत्तियों की इन्होंने टोकरियां बुनी। सबसे पहले टोकरियां बुनी और उन बीजों को और उनसे प्राप्त अनाजों को इन्होंने जमीन में गड्ढे खोद खोद के उसको दफनाया या इकट्ठा किया। और अगला टॉपिक जो संक्षेप में बताया गया है वो खाद्य भंडार। खाद्य भंडार यानी जानवरों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये अभी विकसित नहीं हुआ, कृषि अभी विकसित नहीं हुआ, ये सभी शुरुआती चरण है जिससे अभी परिचित हो रहे हैं। तो उनका सबसे पहला जो खाद्य भंडार था वो था जानवर। क्योंकि जानवरों को पालने पर वो बच्चे देते हैं, वो बच्चे देने से उनकी संख्या बढ़ती है। तो इस प्रकार, और जो वो फसलें इकट्ठा करते थे उनके वो अनाज वो खुद खा लेते थे, और उससे जो भूसा पुआल अपशिष्ट जो अनाज का बचता है फसलों पे वो जानवर खा लेते थे। तो ये आसान यानी सहभागिता आसानी से होने लगी, और जानवर बच्चे देते थे, जानवरों से दूध प्राप्त होता था, और जानवरों को मार करके मांस मिल जाता था, और जानवरों के खाल से वो अपने वस्त्र बना लेते थे। तो इस प्रकार उन्होंने खाद्य का भंडारण सबसे पहले जानवरों के रूप में पालतू बना करके किया। और इस प्रकार हम पाते हैं कि मानव सभ्यता अस्थायी जीवन की ओर चल पड़ी। क्योंकि उन्होंने जब फसलों को उगाना शुरू किया तो बीज बोने से लेकर के फसल कटने तक के एक लंबी अवधि होती है। वो उस अवधि के दौरान उन्होंने फसलों की रक्षा की, चिड़ियों से, शाकाहारी जानवरों से रक्षा की, फिर उसके बाद उससे अनाज प्राप्त करके फिर वो दूसरा स्थान चले जाते थे। तो इस प्रकार उनके जीवन में कुछ दिनों के लिए अस्थायीपन आया, और इसके सबूत हमें पुरातत्वविदों द्वारा पुरा स्थलों की जानकारी बुर्ज होम से प्राप्त होती है, जो कि आधुनिक कश्मीर में है। आधुनिक कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर मिले हैं, उसमें लोग रहा करते थे, और इसी समय वे दो पत्थरों से अनाजों को पीसते थे, कूटते थे। तो इस प्रकार उन्होंने पहली ओखल ली या मूसल, पत्थरों से जिसे मारा जाता है तो वो मूसल हो गया, और जिस पर रख करके मारा जाता है नीचे वाला ओखली हो गया। तो पहली ओखली और मूसल का उन्होंने प्रयोग किया, जो आज भी हमारे यहाँ वर्तमान में होता है। और उन्होंने पॉलिश छोटे छोटे धारदार पत्थरों के हथियार बनाए, और उनके धार को चिकना करने के लिए उन्होंने उस पर पॉलिश चढ़ाना शुरू किया। तो पॉलिश चढ़ा औजारों का उपयोग उन्होंने किया, फिर उन्होंने बर्तन बनाए। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और हम संक्षेप में अब छठी क्लास की किताब पढ़ेंगे तो हम इसमें मास्टर वाली तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसमें सभी टॉपिक हैं लेकिन संक्षेप में है, तो इसको हम संक्षेप में ही पढ़ेंगे और समझ को विकसित करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर इसको एनसीईआरटी को फाउंडेशन कहा गया है। तो धन्यवाद, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगला वीडियो बनाएं आप कमेंट भी कीजिए।